आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फ़ाक़त हुसैन, लेक्चरर केमिस्ट्री, होप यू आर ऑल फाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करना जा रहे हैं उसमें हम जो बातें डिस्कस करेंगे, एक एटॉमिक नंबर के बारे में, दूसरा मैस नंबर या न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, तीसरा किसी न्यूट्रल एटम या फिर कोई भी अगर एक आयन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और लास्ट पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज एटॉमिक मैस और मैस नंबर में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। देखें, एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखें, किसी एटम के अंदर डिफरेंट जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हैं, उनमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है और तीसरा पार्टिकल उसमें न्यूट्रॉन है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जिस तरह अगर आप देखें, ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। इट मीन्स के जो मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है इट कंटेन्स 12 प्रोटॉन। इसी तरह सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो सोडियम के एटम के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली उसका एटॉमिक नंबर है। हर एलिमेंट का एक फिक्स एटॉमिक नंबर है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसी के साथ एक दूसरी डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं मैस नंबर का नाम देते हैं। देखिए, मैस नंबर को डिफाइन किस तरह से करते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स present in nucleus of an atom, it is called mass number। तो मैस नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसको हम मैस नंबर का नाम देते हैं। अगर सिर्फ प्रोटॉन्स हैं तो वो एटॉमिक नंबर है, अगर उसमें न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे? मैस नंबर का नाम देंगे। और इस मैस नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए के साथ। अब देखें, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्स कोई भी एक एलिमेंट है उसका सिंबल आप कह लें। जिस तरह मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, सोडियम का जो सिंबल है वो Na इसमें है, और इसमें ये जो हमारे पास Z यहाँ पे लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है, और A जो है ये मैस नंबर है। लाजमी नहीं कि एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे हो, मैथ्स नंबर हमेशा ऊपर हो। आपने ये याद रखना है कि जो वैल्यू कम होगी ना वो एटॉमिक नंबर है, और जो ज़्यादा होगी वो मैथ्स नंबर होगा। बिकॉज एटॉमिक नंबर इज ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो मैथ्स नंबर है उसमें प्रोटॉन्स भी हैं और फिर न्यूट्रॉन्स भी हैं। देखें, इसके बाद मैग्नीशियम है एटॉमिक नंबर 12, मैथ्स नंबर 24। सोडियम है एटॉमिक नंबर 11 और मैथ्स नंबर 23। एक इसका फॉर्मूला जो आपने याद रखना है, ये यहाँ से इस जगह पे मैं लिख देता हूँ कि जो एटॉमिक मैस होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एटॉमिक मैस कहते हैं या मैस नंबर कहते हैं। या फिर अक्सर एक क्वेश्चन आता है, अगर आपने न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है तो ये प्रोटॉन यहाँ पे जो ऐड हो रहे हैं इस साइड पे आके माइनस हो जाएंगे, तो एटॉमिक मैस माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। या आप ये भी कह सकते हैं
कि mass number minus atomic number, it is called number of neutrons, या number of neutron find करने का ये फॉर्मूला है। अब देखें इसमें ये क्वेश्चन मैंने लिख दी है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक के रिलेटेड। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस। दूसरा स्टूडेंट देखें, सबसे पहले ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर है 16। अब आपने याद रखना है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसमें 8 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 8। दूसरी बात कि किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई एन एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल इन नेचर। तो देखें अगर 8 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे? 8। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? इस मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे कि आप ये कह लें कि 16 माइनस 8, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 8। इसी तरह मैग्नीशियम में देखें तो एटॉमिक नंबर कौन सा आ जाएगा? 12। इसके मीनिंग है इसके प्रोटॉन्स कितने आएंगे? 12 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 12 आ गए। अब न्यूट्रॉन्स जो आपने फाइंड करने हैं, तो ये मास नंबर है 24, एटॉमिक नंबर है 12, तो 24 माइनस 12, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 12। तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन है और 12 ही इसमें क्या है? न्यूट्रॉन्स है। उसके बाद देखें सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 है, 11 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 और न्यूट्रॉन जो है ना वो 23 में से 11 अगर आप निकाल दें 2 1, यानी इसमें आ जाएंगे 12 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। तो एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो भी 17 आएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17 आएंगे। अब न्यूट्रॉन के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 35 में से हम 17 निकाल लेंगे, तो ये आप जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स रह जाएंगे? 18। तो इसमें यहाँ पे हम कितने न्यूट्रॉन्स लिख लेंगे? 18 न्यूट्रॉन। अच्छा स्टूडेंट, आप आयंस का किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे, इसके लिए सिंपल मेथड में आपको बताता हूँ। देखिए ये एक आयन है, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 और -2 चार्ज। देखिए एटॉमिक नंबर 8 है तो इसमें प्रोटॉन्स कितने आ गए? 8। अब देखें आपने चार्ज को देखना है, वैसे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होने चाहिए अगर ये न्यूट्रल एटम होता। -2 चार्ज के मीनिंग है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने थे और 2 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि ये एनाइन है और एनाइन कैसे बनता है? जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसी तरह न्यूट्रॉन्स के लिए उसी तरह आप करेंगे कि 16 में से 8 निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये 8 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसको आपने चेंज नहीं करना, ये वही मेथड होगा। प्रोटॉन भी उसी तरह ही है, न्यूट्रॉन भी उसी तरह ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में ये है कि अगर नेगेटिव है तो जितने नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। इसके प्रोटॉन्स कितने? 12 प्रोटॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होने चाहिए फॉर न्यूट्रल एटम। अब इसका +2 चार्ज है,
+2 चार्ज के मीनिंग है कि ये कैटाइन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो हम यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन फाइंड करने का सेम फॉर्मूला कि एटॉमिक नंबर इसका, बल्कि मैस नंबर है 24 माइनस एटॉमिक नंबर 12, तो इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने आ जाएंगे? 12 न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट, इस मेथड से हम न्यूट्रल एटम्स और आयंस के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट एक सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैस नंबर एंड एवरेज एटॉमिक मैस। देखें, ये टर्म अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं। मैस नंबर इज समथिंग डिफरेंट और जो एवरेज एटॉमिक मैस है वो एक डिफरेंट चीज़ है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है उसको हम मैस नंबर कहते हैं। अब अगर एक एलिमेंट के 2, 3, 4, 5 जितने भी आइसोटोप्स हैं, उन सारे आइसोटोप का जो एवरेज एटॉमिक मैस है उसको हम क्या नाम देते हैं? एवरेज एटॉमिक मैस, या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस भी आप उसको कहते हैं। ठीक है, जिस तरह एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये डेफिनेशन देखें, द वेटेड एवरेज ऑफ mass of isotopes of an element, it is called average atomic mass। जिस तरह ये हमारे पास एक एलिमेंट है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, मैस नंबर 35, इसकी जो अबंडेंस है वो होती है 75%। 75% है। फिर 17 और 37 वाला जो आइसोटोप है इसकी अबंडेंस है 25%। अबंडेंस क्या होती है कि अगर आप क्लोरीन के 100 मॉलिक्यूल एक जगह पे इकट्ठे करें तो उनमें से 75 जो है वो 35 वाले होंगे और 25 जो है वो 37 वाले होंगे। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय मास नंबर प्लस दूसरा जो आइसोटोप है उसकी रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय मास नंबर डिवाइडेड बाय 100। देखें, अगर इसके 3 आइसोटोप्स होते तो हम तीनों में अबंडेंस को मास नंबर से मल्टीप्लाई करते और उनको ऐड कर देते, और जितने भी एडिशन आप करेंगे तो उसको डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। तो देखें, एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया हमारे पास? 35.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, सबसे पहले एटॉमिक नंबर हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, फिर मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या इसका एक दूसरा नाम होता है न्यूक्लियन नंबर भी इसको कहते हैं। फिर कैसे एटम्स के अंदर या आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप फाइंड करते हैं। इसके अलावा एवरेज एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है, ये पार्ट्स हमने डिस्कस किए। कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।